लेकिन टारगेट सिर्फ मदरसों को करा जा रहा है, मस्जिदों को। कुल मिला के बात है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है बस, और किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है बस। वहाँ इसका जो हमारे यहाँ मदरसों में आकर के ये सीज कर रहे हैं, ये गलत है मामला। इसलिए गलत मामला है क्योंकि हमें आप बताइए, इस डुबरी इलाके में कोई भी मदरसा, कोई बिल्डिंग, कोई घर, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई भी चर्च, कहीं भी किसी का नक्शा अगर हमें कोई दिखा दे तो मदरसों को सारों को चीज करवाऊं मैं खड़ा होके। इनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है मदरसा बोर्ड में, वो रजिस्ट्रेशन इनके द्वारा नहीं किया गया था और कईयों के द्वारा जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका भी पालन नहीं किया। घरों में भी मदरसे चल रहे थे? कुछ घरों में भी मदरसे चल रहे थे जिनको सील किया। तुमने मदरसा पर लिखे रखा हो मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कर देख लो भाई, करा रखा आपने मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन। वो कहाँ गए? हाँ भाई देखो रजिस्ट्रेशन चेक। इनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है मदरसा बोर्ड में, वो रजिस्ट्रेशन इनके द्वारा नहीं किया गया था और कईयों के द्वारा जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका भी पालन नहीं किया। घरों में भी मदरसे चल रहे थे? कुछ घरों में भी मदरसे चल रहे थे इसके अलावा क्या क्या खामियां पाई गई? अभी जो ये बुनियादी सुविधाएं जो दी जाती हैं वो नहीं थी, उसमें पंजीकृत इनको नहीं किया गया है, एमडीडीए के द्वारा नक्शा पास नहीं किया गया था, तो इन खामियों को लेकर इनको सील किया। कौन कौन सी टीमें रही इस दौरान? इस दौरान पुलिस प्रशासन और एमडीडीए और शिक्षा विभाग की टीम हमारे साथ। मदरसे पढ़ाने से बच्चे कहाँ के पाए गए? ये बच्चे जो थे पूर्व में हमारे 2 महीने पहले जांच हुई थी, तो ये बच्चे विकासनगर और हिमाचल के रहने वाले बच्चे इसमें पाए गए। आगे भी जारी रहेगी ये कार्रवाई लगातार जारी है। किसी तरह का विरोध भी रहा? नहीं, लोगों के द्वारा क्वेरी की गई थी, उनको समझा दिया गया तो वो शांत थे। एक भी मदरसा अवैध नहीं है, सब पंजीकरण है। रही मान्यता के बाद लोग लगे हुए हैं। मदरसा बोर्ड ने अभी अपनी प्रकृति क्रिया शुरू की है, उसमें मदरसा वालों को हम कह रहे हैं काम कर रहे हैं, लग रहे हैं अभी 51 उन्होंने अभी मान्यताएं दी है। मदरसे वालों को पहले इस बात का पता नहीं था, पता है, अब वो उसमें जागरूक हो गए हैं और मान्यता की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ 51 मान्यता अभी दी है सरकार ने वहां पे। वहाँ इसका जो हमारे यहाँ मदरसों में आकर के ये सीज कर रहे हैं, ये गलत है मामला। इसलिए गलत मामला है क्योंकि हमें आप बताइए, इस डुबरी इलाके में कोई भी मदरसा, कोई बिल्डिंग, कोई घर, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई भी चर्च, कहीं भी किसी का नक्शा अगर हमें कोई दिखा दे तो मदरसों को सारों को चीज करवाऊं। तो इस वास्ते मदरसे के ऊपर खास तौर पे ज्यादती हो रही है। मदरसे जो है सही काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। उसमें जो मदरसों में जो है हमारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ाई जाती है। मान्यता प्राप्त है मदरसे बहुत सारे। वो कुछ मदरसे हैं सारे गरीब, जिन पे अभी इस तरह का भी उनकी वो नहीं हुई, उन्होंने क्या नाम पंजीकरण कराया, उसकी 3 साल के बाद, रजिस्ट्रेशन के 3 साल के बाद उसकी मान्यता देते हैं वो, क्योंकि 3 ऑडिट चाहिए होती है उसमें, वो उनकी अभी पूरी नहीं है। वहां मान्यता लेने जाओ तो वो देते भी नहीं है, इतनी जल्दी नहीं देते हैं। तो इस वास्ते अभी जो मान्यता 51 मान्यता 5 साल में दी उन्होंने। ये कार्रवाई को किस तरीके की कार्रवाई मानते हैं आप, क्यों हो रही है ये कार्रवाई? इसलिए हो रही है कि ताकि लोगों को वोट के हिसाब से खुश किया जाए। मैं तो ऐसा मानता हूँ। क्या चाहते हैं हम, क्या मांग करते हैं? हम तो ये मांग करते हैं कि आप जो है हमारे मदरसों को थोड़ा रमजान का वक्त दीजिए, कम से कम नोटिस भेजा जाता है, नोटिस भेजेगा। बगैर नोटिस की आप सीज कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। और कम से कम हमें रमजान हमारा चला हुआ है, इसमें कम से कम हमें इसकी छूट दी जाती। डीएम से बात हुई थी, कहा है देहरादून में कि भी 1 महीने तक अभी हम जो है इसमें काम नहीं करेंगे। यहाँ वाले नहीं मान रहे मेरे हिसाब से। शायद इसका मेरा नाम मौलाना रियान गनी कासमी है। इसी मदरसे से? मेरा मदरसा गाजीपुर में है।
कार्रवाई चल रही है इसका किस तरीके से? ये तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इसमें तो कोई मतलब ये किसी की सलाह मशवरा कुछ ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, कम से कम एक नोटिस तो भेजना चाहिए था, है ना। अब रमजान के महीने में अब रमजान की तैयारियां करेंगे लोग के इस काम में लगेंगे जो काम इन्होंने रमजान के महीने में चालू किया है। ये पंजीकरण ये सारे तो बाद में भी हो सकते थे ना, ये रमजान के महीने में लेके आए। इसमें इंसान अपनी इबादतों में लगा होता है, अब कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटेगा इसमें इंसान। कम से कम एक नोटिस तो भेजा होता है यहाँ पे कि हाँ भाई मदरसे सीज हो रहे हैं, अपना कुछ भी है कर लेना। ये मतलब इसी टाइम पे क्यों हो रहा है? अभी हमारे हाफिज साहब ने बताया और भी तो बहुत चीजें हैं जिनका कोई पंजीकरण नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन टारगेट से भी मदरसों को करा जा रहा है, मस्जिदों को। कुल मिला के बात है मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है बस, और किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है बस। ये है ईद के बाद। मेरा नाम आकिब है। क्या मांग करते हैं आप? मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि सरकार जैसा सबके साथ कर रही है वो सबके साथ की ना, खाली एक तरफा मत करे कोई भी फैसला। जो फैसले हैं तो फिर वो सबके साथ होना चाहिए ना, वही फैसला कि हाँ यही फैसला है तो सबके साथ है। ये जाति तो सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रही है बस।